अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ एक्सट्रीमली हाईली पेड है बल्कि 2021 की हॉटेस्ट नीच बनने वाली है और वो स्किल है कॉपीराइटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कॉपीराइटिंग है क्या, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे आप कॉपीराइटिंग को सीख सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर ये इतनी एक्सट्रीमली हाईली पेड है क्यों। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा बोनस दूंगा जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होगा। जी तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज कॉपीराइटिंग और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं ताकि आपको पता हो कि व्हाई यू शुड लिसन टू मी। टू स्टार्ट विद, आई एम वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड कॉपीराइटर्स हियर इन पाकिस्तान। इसके साथ साथ आई हैव स्पेंट thousands of dollars on different paid trainings जिसमें AWA का 6 figure copywriting कोर्स है, अगोरा का 7 figure copywriting ट्रेनिंग है, इसके साथ साथ बिली जीन इज मार्केटिंग की जीनियस एडवांटेज है और इसके अलावा मैंने न्यूमरस बुक स्टडी की हैं मार्केटिंग पे, कॉपीराइटिंग पे, साइकोलॉजी पे। और मैंने दुनिया के जो टॉप के कॉपीराइटर्स हैं जिसमें डेविड ओगिल्वी है, फ्रैंक कर्न है, यूजीन श्वार्ट्ज है, इनको मैंने स्टडी की है। जी तो नाउ दैट यू नो हु आई एम, अब बात करते हैं कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉपीराइटिंग W वाला राइटिंग है, R वाला राइटिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इसको कंफ्यूज करते हैं कि शायद कॉपीराइटिंग ये R वाला राइटिंग है। नो, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये W वाला राइटिंग है। और इसका मीनिंग क्या होता है? कॉपीराइटिंग इज बेसिकली एनीथिंग दैट इज रिटन टू सेल समथिंग। ये हो गई इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन और यही इसकी एडवांस डेफिनेशन भी है। मैं आपको आज बहुत इजी करके कॉपीराइटिंग बताऊंगा। तो एनीथिंग दैट इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग। अब वो चीज जो सेल कर रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी अ क्लिक, it can be to get your email address, it can be to get you to download a ebook, it can be to get you to donate for a charity cause। तो ये जो सेल है, दिस सेल कैन बी एनीथिंग, लेकिन कोई ना कोई चीज सेल जरूर की जा रही होगी। ये जो राइटिंग है ये किसी पर्पस के लिए की जाती है, टू कोई एक एक्शन जनरेट करने के लिए की जाती है। इट इज डन टू परसुएड पीपल टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। अच्छा, ये तो हो गई इसकी अंग्रेजी वाली डेफिनेशन और इसकी एक बेसिक डेफिनेशन। अब मैं आपको ज़रा पाकिस्तानी अल्फाज में ज़रा थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा ये चीज़ होते हुए देखी भी है और आपने बड़ी दफ़ा हो सकता है कॉपी राइटिंग की वजह से बहुत सी चीज़ें परचेज भी की हों। मैं उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल आपको देता हूँ। आपको याद होगा, आपने कभी वो इन्फोमर्शियल्स देखी होंगी शायद बचपन में, अब तो कम नज़र आती हैं बचपन में, शायद रिसेंटली भी देखी हो टीवी के ऊपर जो चल रही होती हैं वो 20-20 मिनट की, सोना बेल्ट के ऊपर या जी जड़ी बूटियों, कुदरती जड़ी बूटियों से बनी हुई कोई सप्लीमेंट होती है शद्दी शुदा के नाम से, इंडिया की मोस्टली आपने देखी होंगी। तो उसमें आपने कभी देखा होगा कि वो स्टार्ट कैसे होती हैं कि जी लड़की को दिखा रहे होते हैं और पीछे एक वॉइस ओवर चल रही होती है, क्या आप अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, क्या आपका हस्बैंड आपको अब उस निगाह से नहीं देखता जैसे वो पहले देखता था, क्या आप पार्टीज में जाती हैं तो आप बहुत एम्बेरस्ड फील करती हैं, आप शर्मिंदा होती हैं, क्या आपकी सहेलियां आप पे हंसती हैं। अगर ये सब कुछ है तो आज ही आप ऑर्डर कीजिए हमारा सोना बेल्ट, ये आपको स्मार्ट करेगा या आपको इन शेप करेगा। तो आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन बड़ी देखी होंगी और उसके अंदर स्टार्ट टू एंड कॉपी की सारी टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं। वो आपको एंड पे फिर कॉल टू एक्शन और ऑफर भी दे रहे होते हैं और ऐसी ऑफर के आज ही ऑर्डर करने पे ना सिर्फ 8,000, ना ही 6,000, ना ही 4,000 बल्कि सिर्फ 1,999 रुपए में अभी हासिल करें हमारे। आपने ये चीज़ें देखी होंगी इन्फॉर्मेशन, तो बड़ी लॉन्ग लॉन्ग चल रही होती थी। हम बचपन में याद है वो टीवी लगा के तो हम भूल जाते थे और देखते रहते थे कि यार ये कोई चीज़ सेल हो रही है। और टू बी ऑनेस्ट वो इतनी कंपेलिंग होती थी वो इन्फोमर्शल्स के, अगर आप उसको वाकई में, अगर तो आप एक पर्सन है जो मोटे हैं और जिनको पतले होने हैं तो वो ऐसी कंपेलिंग ऑफर्स देते थे और ऐसी ज़बरदस्त कॉपी राइटिंग उसमें यूज़ हुई होती थी कि आप परचेज कर लेते थे। अब ये इन्फोमर्शल्स क्या थी? ये कॉपी राइटिंग की एक टाइप थी। कौन सी टाइप थी? इसको कहते हैं वीडियो सेल्स लेटर। अगर इसी चीज़ को, ये जो 25 मिनट की स्क्रिप्ट चल रही थी जो एक बंदा बोल रहा होता था, अगर इसको आप रिटन फॉर्म में ले आए तो ये क्या बन जाएगा? सेल्स लेटर। और जिस पेज पे ये लिखा जाएगा वो पेज क्या बन जाएगा? सेल्स पेज। तो सेल्स पेज इसेंशियली वो पेज होता है जिस पे कोई भी चीज़ सेल की जा रही होती है, उस पर लिखी हुई कॉपी को हम सेल्स लेटर कहते हैं।
और अगर वही चीज़ को वीडियो फॉर्मेट में ले जाएं तो उसको वीडियो सेल्स लेटर या VSL कहते हैं। इसके अलावा कॉपी राइटिंग की क्या टाइप्स होती हैं? फॉर एग्जाम्पल ईमेल कॉपी, जो कोई भी चीज़ सेल करने के पर्पज से ईमेल्स लिखी जाती हैं। फेसबुक एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, ये जो आपको स्पॉन्सर्ड मैसेजेस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नजर आते हैं, अगेन दे आर रिटन बाय अ कॉपीराइटर और इनका भी पर्टिकुलर पर्पज होता है। क्लिक ऑन द लर्न मोर बटन, बाय नाउ बटन, वॉच अ वीडियो, इनका भी कोई ना कोई पर्पज होता है। ये जो फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स जो आप देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेके जा रही होती हैं, कोई ना कोई एक्शन आपसे ड्राइव करवा रही होती है। इसके अलावा इसमें वेबसाइट कॉपी भी आ जाती है, जो आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, होम पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, इन सब पेजेस के ऊपर कोई ना कोई बटन्स होते हैं जिनको क्लिक करने का कहा जा रहा होता है। स्केड्यूल अ कॉल, स्केड्यूल अ फ्री कंसल्टेशन, बुक अस नाउ, बुक एन अपॉइंटमेंट, बाय नाउ का बटन भी हो सकता है। अगेन कॉपीराइटर्स ये लिखते हैं। इसके अलावा लैंडिंग पेजेस, जिनके ऊपर आपको लैंड कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड या ईमेल्स के थ्रू, जिन पेजेस पे लैंड करवाया जाता है उन्हें लैंडिंग पेज कहते हैं। वहाँ पे आपसे नॉर्मली आपका ईमेल एड्रेस लिया जा रहा होता है, आपको कोई भी ई बुक दी जा रही होती है फॉर फ्री, आपको सब्सक्राइब करवाया जा रहा होता है टू देयर न्यूज़लेटर। तो ये लैंडिंग पेजेस जो होते हैं, इनको स्क्वीज़ पेज भी इसीलिए कहा जाता है कि ये आपको, या ऑप्ट इन पेज भी कहा जाता है कि ये आपको बेसिकली ये लीड जनरेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। आप उनकी लीड बन जाते हैं, वो आपका ईमेल एड्रेस आपसे ले लेते हैं, तो बेसिकली आप ऑप्ट इन हो जाते हैं उनकी सर्विस पे। तो लैंडिंग पेजेस हो गए, फिर सेल्स पेजेस हो गए जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। इसी तरह वीडियो सेल्स लेटर हो गए जिसको VSL कहते हैं। इसमें भी ब्रोशर की कॉपी आ जाती है, जो ब्रोशर्स लिखे जाते हैं। इसमें बैनर्स हो सकते हैं, बैनर्स के लिए भी कॉपी लिखी जाती है। गूगल एड्स हो गई फॉर एग्जांपल, गूगल एड्स में भी आपने देखा होगा जो बैनर एड्स भी होती हैं और इसमें सर्च एड्स भी होती हैं, जो कि आपको जब आप कोई टर्म सर्च करते हैं तो जो ऊपर एड्स वाले मैसेज आ रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड गूगल एड्स, और वो भी कॉपीराइटर लिखता है। टीवी कमर्शियल्स की बात करेंगे तो वो भी कॉपीराइटर्स लिखते हैं। अगर मैं टाइप्स पे जाऊं तो बेतहाशा टाइप्स निकल आएंगी। बेसिकली मार्केटिंग के अंदर कॉपीराइटिंग इज बेसिकली द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग को देखते हैं उसके अंदर कॉपीराइटिंग यूज हो रही होगी, और दुनिया के हर बिजनेस को आज कॉपीराइटिंग की ज़रूरत है, कॉपीराइटर्स की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर एसेंशियली सेलिंग समथिंग। जी, तो एक छोटा सा पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो है कॉपीराइटिंग की दो मेजर टाइप्स, जिसमें मैं बात करूंगा, एक को मैं कहूंगा ब्रांडिंग कॉपी और दूसरी को मैं कहूंगा डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी। ब्रांडिंग कॉपी क्या होती है? जो आप नॉर्मली टीवी के ऊपर कमर्शियल्स देखते हैं, बैंक्स की कमर्शियल्स आ रही होती हैं, बिस्किट्स की, बेकरी आइटम्स की, जो भी सर्फ एक्सेल की, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल्स, इनमें आपने नोट किया होगा कि डायरेक्ट कॉल टू एक्शन या डायरेक्ट एक्शन के लिए परसुएड नहीं किया जा रहा होता आपको, सिर्फ आपके माइंड में ये बिठाया जा रहा होता है कि यार दिस ब्रांड ऑल्सो एग्जिस्ट। तो बेसिकली ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये कमर्शियल्स चल रही होती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ब्रांडिंग कॉपी। फिर दूसरी होती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी, और इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा जो परस्यू की जा रही है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी ही है। इसका गॉडफादर जो है वो डेविड ओगिलवी को कहा जाता है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी क्या होती है? जिसके अंदर राइट एट द एंड ऑफ द कॉपी, राइट एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट, आप कोई ना कोई कॉल टू एक्शन देते हैं। आप रीडर्स को कहते हैं कि जी क्या एक्शन उन्होंने लेना है। जी, तो अभी तक आपको कॉपीराइटिंग के बारे में मैंने जितना भी बताया, आपको एक चीज़ तो थोड़ी सी क्लियर होगी कि दिस इज़ नॉट लाइक एनी अदर टाइप ऑफ राइटिंग। ये दूसरी आम राइटिंग से तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर तो परसुएजन आ गई, इसके अंदर तो मार्केटिंग और सेल्स आ गई, और इसके साथ साथ इसके अंदर वर्ड्स आ गए। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं जो मिलके एक खूबसूरत तो नहीं मैं कहूँगा, एक हाई कन्वर्टिंग और कंपेलिंग कॉपी बनाते हैं। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्स एंड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता हों, और साथ में वर्ड्स, पावर वर्ड्स कह लें या वर्ड्स कह लें, वर्ड्स हैव द पावर। आपको पता है वर्ड्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस एनीवन, वर्ड्स आर पावरफुल। तो ये तीन चीज़ें। एक चीज़ जो इसमें अच्छी बात है और जो एक मिसकंसेप्शन था, लोगों को लगता था कि जी कॉपी राइटिंग करने के लिए यू हैव टू बी स्टेलर एट राइटिंग एंड ग्रामर एंड एवरीथिंग। ग्रामर नाज़ी होने की ज़रूरत नहीं होती आपको, आपकी वोकैबुलरी कोई बहुत ओवर द टॉप होने की ज़रूरत नहीं होती। वट यू एक्चुअली नीड इज़ टू नो हाउ टू परसुएड पीपल। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी का आपको पता हो, इसके लिए बुक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा इफ़ यू स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बड़ी ज़बरदस्त दो बुक्स आपको बताऊंगा। आपको मार्केटिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग का, खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग का, कि कैसे के
किस प्रोसेस से सेलिंग की जा रही है आज लेटेस्ट इस टाइम दुनिया। और तीसरी चीज़ जो वर्ड्स हैं, अगेन दे आर समथिंग यू कैन ईजीली लर्न। इसके लिए भी बड़े रिसोर्सेज हैं। मैं इंशाल्लाह अगर मैं इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टिक टू माई अपकमिंग वीडियोज़, तो मैं आपको ये सब कुछ इंशाल्लाह सिखाऊंगा। कॉपी इज़ बेसिकली अ प्रोसेस, दिस इज़ समथिंग 100% लर्नेबल। आप इसको लर्न कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बॉर्न विद इट, यू डोंट हैव टू हैव इनबॉर्न टैलेंट एज अ कॉपीराइटर को पैदाइशी कॉपीराइटर होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली लर्न दिस स्किल। अच्छा, एक चीज़ तो है कि जी कॉपी राइटिंग, वट इज़ कॉपी राइटिंग की वीडियो इनकम्प्लीट है जब तक कि मैं कोई एक मॉडल एटलीस्ट आपको कॉपी राइटिंग का नाम बता दूं। तो वो एक मॉडल जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो है PAS, विच इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व। इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल AIDA है, AIDA जिसे कहते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। PAS की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट है और बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है और एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। PAS के आगे इसकी एक्सटेंशंस आ चुकी हैं अब, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, जो कि बड़ी ही इफेक्टिव हैं। तो सिर्फ अगर आप PAS का मॉडल या फॉर्मेट आप अगर सीख लें तो आप कॉपी राइटिंग में बड़ा अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी प्रॉब्लम एजिटेट और सॉल्व क्या है, इसका मतलब ये है उसके जो रीडर्स हैं उनके पेन पॉइंट्स के बारे में आपने डिस्कस करना होता है। आपने उनके पेन पॉइंट्स का जिक्र करना होता है, आपने उनके साथ कनेक्ट करना होता है बेस्ड ऑन द पेन, ताकि उनको पता लगे, ताकि दे फील अंडरस्टूड कि यार ये बंदा मेरे मसलों को समझता है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। फिर आपने एजिटेट करना है, उनके प्रॉब्लम्स को एक स्टेप आगे लेके जाना है और उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम्स से अल्टीमेट प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहे हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी जो है इट हैज़ बेसिकली बिकम अ लिविंग हेल। और फाइनली आपने क्या करना है, सॉल्व में आपने क्या करना है, आपने अपना या अपने क्लाइंट्स का प्रोडक्ट या सर्विस एज अ सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाना है जी। तो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आप उनको क्या बताएंगे, बेनिफिट बुलेट्स होंगे सोल्यूशन के अंदर, ज़ाहिर आप बेनिफिट्स बताएंगे, प्रोडक्ट के डिज़ायर क्रिएट करेंगे ताकि वो आपका प्रॉब्लम। फाइनली एंड पे आप क्या दे देंगे, कॉल टू एक्शन, विच इज़ टेल देम क्लियरली व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, कि उन्हें करना क्या है। इज इट टू बाय नाउ, इज इट टू डाउनलोड नाउ, इज इट टू प्रोवाइड देयर ईमेल एड्रेस, जो भी कॉल टू एक्शन बनता है। तो आपने देखा कि ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है। नाउ अगेन इट्स नॉट दैट सिंपल, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऊपर नीचे ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आप पेन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होते, देयर हैज़ टू बी एन अटेंशन ग्रैबर जिसको हेडर या सब हेडर कहते हैं। लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट तकरीबन हर कॉपी में यही फॉलो हो रहा होता है। देयर इज, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं, आपको मैं जो भी बुक्स भी दूंगा उसमें आपको आइडिया होगा दैट वी एज ह्यूमन बींग्स वी बाय बेस्ड ऑन टू थिंग्स, वन इज़ पेन एंड द अदर इज़ डिज़ायर। या तो हम अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, या हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं बिकॉज वी हैव द डिज़ायर, यानी ख्वाहिश की वजह से, लग्जरी की वजह से। तो ये दो रीजंस ही होती हैं व्हेन वी बाय एनीथिंग। और इसीलिए PAS का जो मॉडल है, प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व, ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वाई कॉपी राइटिंग इज सो हाईली पेड। अच्छा, अभी तक आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि वाई इट इज़ हाईली पेड, और उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज इट इज़ रिटन डायरेक्टली टू जनरेट लीड्स और सेल्स। या तो लीड जनरेट हो रही होती है जिसमें आपके पास कस्टमर का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आ जाता है और बाद में आप उससे रब्ता करके उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप सेल कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को विद द कॉपी, जिसमें सेल्स पेजेस आ जाते हैं या जिसमें वीडियो सेल्स लेटर्स आ जाते हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशंस की बात की थी। ये वो राइटिंग है विच इज़ रिटन टू जनरेट रेवेन्यू, इसीलिए इट इज़ सो हाईली पेड। अच्छा, इसमें एक एज आपको और भी होता है कि एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग, इसमें ब्लॉग पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग है, कॉपी राइटिंग के जो क्लाइंट्स होते हैं, व्हेन क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर अ कॉपी राइटर, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ चीप पर्सन। ठीक है, वो पैसे बचाने के चक्कर में नहीं होते, बिकॉज कॉपी राइटिंग को वो एक्सपेंस नहीं समझ रहे होते, कॉपी राइटिंग को वो इन्वेस्टमेंट समझ रहे होते हैं। उनको पता होता है कि जितना अच्छा कॉपी राइटर हम हायर करेंगे, जितना एक्सपर्ट पर्सन, जितना प्रोफेशनल पर्सन हम हायर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वी विल बी एबल टू जनरेट सेल्स, उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल्स जनरेट होंगी, उतना ही ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। एंड इट इज़ प्रूवन कि जितना अच्छी कॉपी आपकी होगी उतनी ही ज़्यादा सेल्स आप जनरेट करेंगे। कॉपी राइटिंग इज़ द हार्ट ऑफ मार्केटिंग, और कॉपी राइटिंग ही है जो सेल्स जनरेट करने का वन ऑफ द मेन रीजंस बनता है जी। तो अगर तो आपको अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं कॉपी राइटिंग से रिलेटेड पसंद आई हैं, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, हिट दैट लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज़ इस वीडियो में सबसे अच्छी लगी है और कौन से आपके क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इन माई अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप पर डे कितने पैसे कमा सकते हैं कॉपी राइटिंग के थ्रू, और मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कमा सकते हैं। और इन द अपकमिंग वीडियोज़ में आपको कॉपी राइटिंग स्टेप बाय स्टेप इन अ प्रोसेस सिखाऊंगा कि आप
एज अ बिगिनर एक एक्सपर्ट कॉपीराइटर कैसे बन सकते हैं। जी तो एज प्रॉमिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने आपको बोनस देने हैं, 2 बोनस बुक्स मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने खुद भी स्टार्ट इन्हीं बुक से किया था। उसमें एक बुक जो है नंबर 1 वो है हिप्नोटिक राइटिंग बाय जो विटाल। दूसरी जो बुक है उसका नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल और एक्सट्रीमली हिप्नोटिक बुक्स हैं ये, मतलब बहुत ही एंगेजिंग है। आप इनको पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा, आपको कॉपी राइटिंग सीखने का और ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी। आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी परसुएजन से रिलेटेड भी, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी, मार्केटिंग से रिलेटेड भी और वर्ड से रिलेटेड भी, हाउ वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस पीपल। तो सारे एलिमेंट्स इन बुक्स में मौजूद हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर, जो 2 बुक्स का मैंने वीडियो में जिक्र किया था, हिप्नोटिक राइटिंग बाय जो विटाल और दूसरी है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। ये दोनों ई बुक्स जो हैं ये PDF फॉर्मेट में दोनों बुक्स गूगल पे बड़ा इजीली अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। तो आप गूगल पे सर्च करें तो ये आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे अभी रनिंग करते हुए याद आया तो मैंने कहा मैं लाजमी आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह और बुक्स, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको किन कॉपीराइटर्स को स्टडी करना है सब कुछ बताऊंगा। उसके लिए इसलिए वंस अगेन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर बड़ा ईजी करके आपको कॉपी राइटिंग समझाऊँ। और अगर तो ये मेरा जो पहली वीडियो है इन द सीरीज़ ऑफ कॉपी राइटिंग, अगर तो आपको ये ईजी प्रोसेस लगे, आपको समझ आई है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, इट हेल्प्स मी अ लॉट। कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड वंस अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कॉपीराइटिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।